मैरीलैंड नामक गांव में दो दोस्त डेविड और फॉस्टर रहते थे। वो दोनों बचपन के दोस्त थे। उन दोनों की दोस्ती इतनी मशहूर थी कि गांव में सब उनकी दोस्ती का उदाहरण देते थे। एक दिन फॉस्टर ने देखा कि डेविड कुछ समय से बहुत परेशान है। फॉस्टर ने डेविड से पूछा, क्या हुआ डेविड, तुम इतना परेशान क्यों हो? अगर कोई परेशानी हो तो मुझे बताओ, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। कुछ नहीं, मेरा बेटा मेरे खेतों में काम नहीं करना चाहता। कुछ काम करने को कहो तो वो मना कर देता है। पता नहीं उसका भविष्य कैसे बीतेगा। कोई बात नहीं, तुम एक काम करो, तुम अपने बेटे को मेरे पास भेजो, मैं उसे समझा लूंगा। अगले दिन डेविड अपने बेटे जॉन को फॉस्टर के यहाँ भेजता है। हेलो अंकल, आपने मुझे बुलाया? हाँ मेरे बच्चे, आओ बैठो। ये बताओ, तुम खेतों में काम क्यों नहीं करते? तुम क्या चाहते हो? मैं काम नहीं करना चाहता, मैं तो एक महान जादूगर बनना चाहता हूँ। बेटा, जादूगर बनना इतना आसान नहीं है। हम लोग किसान हैं, हमारा काम खेती करना है। हाँ, आपकी बात सही है, पर मैं खेतों में काम नहीं करूँगा। मुझे तो बस एक जादूगर ही बनना है। ये कहकर वो अपने घर वापस चला जाता है। उसी शाम जॉन, आज तुम फॉस्टर के यहाँ गए थे? हाँ, वो आपकी तरह मुझे खेतों में काम करने की सलाह दे रहे थे। तो तुम खेतों में काम क्यों नहीं करना चाह रहे हो? मैं आपको पहले ही बोल चुका हूँ कि मैं एक जादूगर बनना चाहता हूँ। फालतू की बात करना बंद करो और खेतों पर काम करना शुरू करो। मैं खेतों पर नहीं जाने वाला हूँ। जॉन गुस्सा होकर उस रात घर छोड़कर चला जाता है। वो घने जंगल की ओर चला जाता है। वो एक साहसी लड़का था, इसलिए उसको डर नहीं लग रहा था। थोड़ी देर में उसने देखा कि एक जगह रोशनी आ रही है। वो उस रोशनी की तरफ गया तो उसने देखा कि वहाँ एक छोटा सा घर है। इतने घने जंगल में यहाँ कौन रहता होगा? मैं चलकर देखता हूँ। जॉन उस तरफ जाता है तो वो एक छोटी सी खिड़की से देखता है कि उस घर में एक बुढ़िया है और वो जादू कर रही है। अरे वाह, ये तो एक जादूगरनी है। मैं इससे बात करता हूँ, ये शायद मुझे जादू सिखा दे। वो दरवाजा खटखटाता है। तुम कौन हो बच्चे, जो इतनी रात को इस जंगल में घूम रहे हो? मैं यहाँ से गुजर रहा था। मैं एक जादूगर बनना चाहता हूँ। मेरे पिताजी एक किसान हैं और वो चाहते हैं कि मैं भी उनकी तरह खेती करूँ। मैंने अभी देखा कि आप जादू कर रही थी। क्या आप मुझे जादू सिखा सकती हैं? अरे हाँ मेरे बच्चे, आओ, मैं तुमको जादू सिखा दूंगी। मैं तो चाहती हूँ कि लोग जादू सीखें। वो उसे अंदर लेकर जाती है और वो एक मंत्र पढ़ती है और उसके बाद अचानक जॉन एक सोने की बकरी बन जाता है। बेवकूफ लड़के, मैं कोई जादूगरनी नहीं, मैं एक चुड़ैल हूँ। मैं बहुत दिनों से एक आदमी ढूंढ रही थी जिस पर मैं ये जादू कर सकूं। अब मैं तुमको राजा को तोहफे में दूंगी और बदले में मुझे मिलेगा ढेर सारा सोना और उस ढेर सारे सोने से मैं जादू करके दोबारा जवान हो जाऊंगी। अगले दिन जादूगरनी राजा के पास जाती है। राजा साहब, मैंने आपको बोला था कि मैं आपको एक नायाब तोहफा देना चाहती हूँ। मैं आपके लिए लाई हूँ सोने की बकरी। ये एक अनोखी बकरी है। ये सोने की चलती फिरती बकरी अभी तक किसी के पास में भी नहीं है। राजा अपने मंत्री को बोलता है और जादूगरनी को ढेर सारा सोना देता है। अब राजा हर वक्त उस सोने की बकरी को अपने पास रखता था, लेकिन वो ये देखता था कि ये बकरी बहुत गुमसुम सी रहती है। ये देखकर राजा को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था। एक दिन राजा के यहाँ एक बूढ़ा आदमी आया। राजा जी, मैं एक दूर देश का जादूगर हूँ। मैं यहाँ से गुजर रहा था तो मैंने सोचा कि मैं आपको अपनी जादूगरी के कुछ कारनामे दिखाऊं। जी बिल्कुल, आपका स्वागत है। हमें जादू बेहद पसंद है। आप हमारे मेहमान हैं। आप आज मेहमान बनकर हमारे यहाँ पर रहें।
कल से हम आपकी जादूगरी के कारनामे देखेंगे। अगले दिन जादूगर महल में आया और उसने जादू दिखाना शुरू किया। तभी उसकी नजर सोने की बकरी बने जॉन पर पड़ती है। राजा साहब, आपको ये सोने की बकरी किसने दी है? क्या आप मुझे बता सकते हैं? हाँ, ये हमें एक जादूगरनी ने तोहफा दिया था। ये हमारे नायाब तोहफों में से एक है। जादूगर बुड्ढे ने एक मंत्र पढ़ा और अचानक सोने की बकरी जॉन में बदल गई। ये देखकर सब चौंक गए। ये क्या? ये मेरी बकरी इंसान में कैसे बदल गई? जी, मैं बकरी नहीं, मैं इंसान हूँ। मैं एक जादूगर बनना चाहता था और उस दुष्ट जादूगरनी ने सोने के लालच में मुझे सोने की बकरी बनाकर आपको दे दिया। जी राजा जी, वो बुढ़ी जादूगरनी मेरी पत्नी है। हम दोनों को ही जादू आता है। मैं हमेशा अपने जादू को लोगों की भलाई के लिए उपयोग करता था और मेरी पत्नी एक स्वार्थी और दुष्ट थी, इसलिए मैंने उसे छोड़ दिया। मैं उसके जादू को जानता हूँ, इसलिए मुझे पता चल गया था, हो ना हो ये उसी का काम होगा। आप उसे दंड दीजिए। राजा ने ये सुनकर अपने सैनिकों को दुष्ट जादूगरनी को पकड़ने का आदेश दिया। राजा बुढ़े जादूगर से बोले कि आप हमारे राज्य में ही रहें, जॉन और बाकी बच्चों को जादू सिखाएं। बुढ़े जादूगर ने राजा की बात मान ली। कुछ दिन बाद जॉन एक बढ़िया जादूगर बन गया और वो अपने परिवार से मिलने गया। अब सब लोग खुशी खुशी रहने लगे। जॉन अब जादूगर बुढ़े का सबसे अच्छा शिष्य बन गया था।